नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी के साथ टोटल 6 स्टॉक्स के बारे में बात करूंगा, 5 डेटा के बारे में बात करूंगा। माफ कीजिएगा, डेटा भी 6 ही है, मैंने एक डेटा नोट नहीं करा है, वो भी मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, एक एक करके सारे के सारे पैरामीटर्स को कवर करना। पहले मैं आपको नाम बता देता हूँ, स्टॉक से शुरुआत करते हैं। टाटा मोटर्स एंड टाटा पावर, इन दोनों के लिए एक टाई अप हुआ है, तो वो अपडेट दूंगा। आईआरसीटीसी के लिए पॉजिटिव न्यूज है, इनफैक्ट आईआरसीटीसी के लिए नहीं है, आईआरसीटीसी के शेयर धारकों के लिए। केन्स एंड डिक्सन टेक, इन दोनों के लिए एक बड़ी खबर आई है आज, इसके बारे में आप सभी के साथ बात करेंगे। साथ ही साथ आप सभी के साथ बात करूंगा OIL एंड ONGC के बारे में। डेटा क्या क्या है वो सुनिए। ग्लोबल मार्केट्स, अमेरिका का मार्केट, FIDIS का डेटा, निफ्टी की प्रेडिक्शन, कच्चे तेल की अपडेट और भारत का CPI इन्फ्लेशन। अब आप कहोगे कि ग्लोबल में अमेरिका आ जाता है भाई, अलग से क्यों करते हो? क्योंकि अमेरिका को हम स्पेशली ज्यादा देखते हैं, क्योंकि हम उसे ज्यादा फॉलो करते हैं, तो अमेरिका को मैं अलग हमेशा रखता हूं। शुरू करते हैं एक एक करके सारी चीजों को कवर करना। सबसे पहले टाटा मोटर्स टाटा पावर के लिए क्या खबर आई है वो बताना चाहूंगा दोस्तों। इन दोनों ने आपस में एक करार किया है। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी एंड टाटा मोटर्स साइन अ MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, MOU टू सेट अप 200 फास्ट चार्जिंग स्टेशंस फॉर इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल्स। तो सिंपल है भैया, टाटा मोटर्स का एक करार हुआ है जिसमें ये फास्ट चार्जिंग स्टेशन लगाने वाले हैं कमर्शियल व्हीकल्स के लिए। तो ये एक अपडेट आते हुए दिख रही है। नेक्स्ट है IRCTC। इनफैक्ट एक अगर और ऐड करना चाहो तो HG इंफ्रा का स्टॉक भी है जो कल एक्शन में हो सकता है, क्योंकि इन्हें कंपनी गेट्स लेटर फ्रॉम सेंट्रल रेलवे फॉर ऑर्डर वर्थ ₹716 यानी 716 करोड़ का ऑर्डर मिला है रेलवे से। तो ये एक स्टॉक है जो कल हो सकता है एक्शन में रहे। HG इंफ्रा नाम है, याद रखिएगा। अगला स्टॉक है दोस्तों IRCTC। इनके लिए खबर काफी अच्छी लग रही है मुझे। LIC ने स्टेक बढ़ाया है। LIC का स्टेक 7.278% से बढ़कर 9.298% हो गया, यानी ऑलमोस्ट मोर देन 2% स्टेक LIC ने इंक्रीज किया है। शॉर्ट टर्म में इंपैक्ट आए ना आए, लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली आपको पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है। केन्स टेक्नोलॉजी डिक्सन टेक की बात करूं तो नोमुरा ने आज इन पे दोनों पे रिपोर्ट निकाली। सेमीकंडक्टर को लेकर काफी बुलिश है वो लॉन्ग टर्म पर्पस से, और केन्स पे उनका ऑलमोस्ट 6000 का लक्ष्य है और डिक्सन पे मोर देन 15,500 का टारगेट दिया उन्होंने, और इसी के चलते आज ये स्टॉक फोकस में भी थे। अब आ जाता हूं दोस्तों OIL एंड ONGC के बारे में। अब ये बताऊं उससे पहले मुझे एक डेटा बताना पड़ेगा, वो है कच्चे तेल का, क्रूड ऑयल का। क्रूड ऑयल में भारत के हिसाब से लगभग अभी 1.5% के करीब का उछाल देखने को मिल रहा है। 5770 के पार निकल गया कच्चा तेल। अभी रिसेंटली 5500 के करीब का लो लगाया था, वहां से लगभग 300 रुपए ऊपर आ गया है। तो कच्चे तेल में रिबाउंड देखने को मिल रहा है, अच्छा खासा 5-7% ऊपर आ चुका है नीचे से। ONGC में तो आज 3% की तेजी बनी, लेकिन OIL नहीं चला, तो मेरे को लगता है कल OIL एक अच्छा परफॉर्मर हो सकता है एंड ONGC भी। तो ये दो स्टॉक आने वाले 1-2 दिन के लिए मुझे लगता है एक्शन में आ सकते हैं, OIL ONGC। अब बढ़ते हैं दोस्तों एक एक करके डेटा की तरफ। सबसे पहले ग्लोबल मार्केट्स की तरफ देखते हैं कि कैसा दिख रहा है माहौल। ग्लोबल मार्केट्स में पहले शुरू करता हूं एशिया के साथ दोस्तों। निफ्टी तूफानी रफ्तार के साथ बंद हुआ, जापान उससे भी तूफानी रफ्तार के साथ बंद हुआ 3.5%, बट ये तो बंद हो चुके हैं ना, अब क्या फायदा, कल के बारे में सोचना है तो हमें अमेरिका और यूरोप देखना होगा। बाकी हैंगसेंग में भी 0.5% की तेजी थी, कॉस्पी 2.25% ऊपर था, ताइवान 3% ऊपर था। यूरोप के मार्केट फिटसी 0.5%, डेक्स 1%, कैक में भी लगभग 0.5% की तेजी थी, तो चौतरफा हरियाली थी। अब आ जाता हूं अमेरिका में। डाउ आपके लिए 53 पॉइंट नीचे दिख रहा है, फ्लैट टू नेगेटिव है, नॉट वर्थ डिस्कसिंग। नेस्डेक 0.5% ऊपर दिख रहा है, पॉजिटिव है। S&P 500 फ्लैट टू पॉजिटिव है। रसेल 2000 1% ऊपर है। विक्स फ्लैट है। तो अमेरिका से कुछ ज्यादा संकेत ही नहीं है, ना नेगेटिव साइड पे ना पॉजिटिव साइड पे। FIDIS के डेटा की तरफ चलते हैं दोस्तों। अभी तक हमारे पास निफ्टी को लेकर कोई डेटा ऐसा नहीं आया है जो हमें कुछ संकेत दे। FIDIS भैया कमाल कर गए आज ब्लॉक डील में। आई थिंक ओनासा कंज्यूमर की एक ब्लॉक डील थी, बाकी तो कुछ था नहीं। 7,695 करोड़ की बाइंग कैश मार्केट में, ऑलमोस्ट 7,700 करोड़ की बाइंग होती है, बहुत बड़ा फिगर आया ये। DIIs ने सेलिंग करी है बट ज्यादा नहीं, 1800 करोड़ की बाइंग, बहुत बढ़िया आज, तो ये डेटा इंटरेस्टिंग था। अब आ जाता हूं निफ्टी के लेवल्स पे दोस्तों। पहले एक काम करते हैं, CPI इन्फ्लेशन भी आपके साथ शेयर कर देता हूं, फिर निफ्टी के लेवल और एंड करते हैं वीडियो का।
निफ्टी की बात करें मेरे हिसाब, सीपीआई की बात करें मेरे हिसाब से, तो सीपीआई का डेटा जो दोस्तों आता हुआ दिखा है आज, थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे लगा मुझे। इंडिया का सीपीआई लगभग 3.65% पे आया, 3.47% का अनुमान था, उससे बढ़कर आया 18 बेसिस पॉइंट, तो महंगाई थोड़ी ज्यादा बढ़ी है। हालांकि इंडियन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा काफी पॉजिटिव था, 4.8% पे आया, 4.6% का अनुमान था, तो ये अच्छी चीज थी। बाकी महंगाई थोड़ी ज्यादा बढ़ते हुए दिखी है। अब निफ्टी देखो दोस्तों, अमेरिका या ग्लोबल ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि कल आपको पॉजिटिव ट्रिगर्स मिले एफआईडीएस के डेटा को छोड़कर, और आज आपने जो तेजी दिखाई है वो ज्यादा एग्रेसिव तेजी थी। अब आप ध्यान से समझो, अगर यहां से अमेरिका 200 या 300 पॉइंट ऊपर बंद हो या उससे ज्यादा, तो हम कल एडिशनल तेजी के बारे में सोचेंगे। अगर अमेरिका 100 पॉइंट या 150 पॉइंट ही ऊपर बंद होता है तो आप निफ्टी में या तो सुस्ती या 80-90 पॉइंट की गिरावट देख सकते हो। 25,388 पे बंद हुए हम, एग्जैक्टली 388 कहते हैं 88 को, और आपका मेरे को लगता है 25,300 या 275 के करीब अपन नीचे में आ सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। और ये इसलिए क्योंकि आज जो एग्रेसिव तेजी आई है वो थोड़ा सा एडजस्ट होगी, और अगर मोर देन 200 अमेरिका उछल गया तो फिर तो सब कुछ एडजस्ट है, फिर अपन ऊपर 25,500 की तरफ चले जाएंगे। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए पूरी फाइनल अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।